डॉक्टर शुक्ला के ट्रीटमेंट से कविता को धुंधला दिखाई देने लगा था। वो कविता के इलाज के लिए अविन को बायोलॉजिकल मेडिसिन के बारे में बता रहे थे, तभी अविन ने अपनी जेब से कोठारी से मिला सीक्रेट फॉर्मूला बॉक्स निकालकर उन्हें दे दिया। कविता उस मेडिसिन से ठीक हो गई थी। पुलिस ने कविश को गिरफ्तार कर लिया था और पोस्टमार्टम के बाद मिसेस बत्रा की डेड बॉडी उनकी फैमिली को वापस दे दी थी। मिसेस बत्रा की लास्ट रिचुअल पूरी होने के बाद अविन कार ड्राइव कर एलिगेंट नाइट क्लब की तरफ जा रहा था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास था। डॉक्टर शुक्ला उसके साथ ही थे। उन्होंने अविन से कहा, अविन, जो बात हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं करते। अविन ने उनकी तरफ देखा और बोला, आपकी बात सही है, पर मिसेस बत्रा जिस बात के लिए लड़ती रही वो उनके जाने के बाद पूरी हुई। दिस इज रियली मेकिंग मी सैड। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात का पॉजिटिव पॉइंट भी तो देखो। उनकी बेटी की आंखों की रोशनी आ जाने से उसकी काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अविन को भी इस बात की तसल्ली थी। हाँ, वो तो है। ये बोलते हुए अचानक वो चुप हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, कविता की आंखों के टिश्यू और मसल्स सीक्रेट फॉर्मूला बॉक्स की उस मेडिसिन से लाइव हो गए और ग्रो करने लगे। इसी वजह से उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, है ना? डॉक्टर शुक्ला ने कंफ्यूज होकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ। क्यों, क्या हुआ? तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? अविन ने कहा, तो फिर कुणाल के टूटे हुए हाथ और मसल्स भी तो ग्रो हो सकते हैं ना? उसका ये सवाल सुन डॉक्टर शुक्ला शॉक्ड हो गए। उन्होंने इम्प्रेस होकर कहा, वेरी इंटेलिजेंट, तुम्हारे कहने का इरादा क्या है? अविन ने फुल एक्साइटमेंट से कहा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो कुणाल के हाथ के ट्रीटमेंट से उसका हाथ भी तो ग्रो हो सकता है। ये सुन डॉक्टर शुक्ला ने गहरी सांस ली। उन्होंने अविन से कहा, उस मेडिसिन से इंसान की बॉडी के टिश्यू और मसल्स 100% ग्रो होते हैं। मैं एक ट्राई कर सकता हूँ, पर कुणाल के केस में श्योर नहीं हूँ। हाँ। अविन ने गहरी सांस ली और कहा, तो एक काम करते हैं, डिनर का टाइम भी हो रहा है, मैं कुणाल को एलिगेंट क्लब में ही बुला लेता हूँ, आप उसे वहीं चेक कर लेना। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ये कुछ जल्दी नहीं होगा? अविन कुणाल का नंबर डायल करने लगा। वो बोला, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। कुणाल ने उसका कॉल पिक किया और बोला, अविन, तुम्हें लौटने में और कितनी देर लगेगी? अविन ने कहा, रास्ते में ही हूँ, तुम एक काम करो, तुम हर्ष को लेकर एलिगेंट आ जाओ, साथ ही डिनर करेंगे। लेकिन अविन ने उसे वहीं टोका, लेकिन कुछ नहीं, कम फास्ट। ये बोल उसने कॉल काट दिया। अविन जैसे ही एलिगेंट में एंटर हुआ तो मैनेजर सिन्हा उसे रिसेप्शन डेस्क पर ही मिल गया। अविन ने उसे कहा, सिन्हा, जल्दी से 4 लोगों के डिनर का अरेंजमेंट करो। इस पर सिन्हा ने उसे कहा, सर, सब कुछ अरेंज हो चुका है और आपके स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं। अविन हैरानी से बोला, स्पेशल गेस्ट? सिन्हा ने सीढ़ियों की तरफ इशारा कर कहा, आपके दोस्त मिस्टर कुणाल राजवंश की बात कर रहा हूँ। स्पेशल रूम में मैंने डिनर का अरेंजमेंट कर दिया है। ये सुन अविन खुद से बोला, बड़ी जल्दी आ गया कुणाल। वो डॉक्टर शुक्ला के साथ स्पेशल रूम की तरफ चला गया। कुणाल बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। चेयर पर बैठ अविन ने उससे हंस के पूछा, बड़ी जल्दी आ गए? पहाड़ों में रहकर क्या उड़ना भी सीख लिया है? कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, वो स्किल डेवलप करना बाकी अभी। एक्चुअली तुमने जब कॉल किया था तब मैं हर्ष के साथ यहीं था। हर्ष बाहर खाने की जिद कर रहा था तो इसे लेकर यहीं आ गया था। अविन बोला, चलो ये अच्छा ही किया, लक आज मेरा साथ दे रहा है। तभी वेटर वहां आकर डिनर सर्व करने लगा। मैनेजर सिन्हा इस वक्त वहां मौजूद था। अविन ने खाने की खुशबू लेते हुए उसे कहा, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। मैनेजर सिन्हा ने मुस्कुराकर उससे कहा, खुशबू से ज्यादा बढ़िया खाने का टेस्ट होगा बॉस। अविन ने ये सुन उसे कहा, ठीक है, उसे भी जज कर लेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे खाने के बाद मिलता हूँ। सिन्हा वहां से चला गया। तभी कुणाल ने उसे पूछा, तुम किस लक की बात कर रहे थे अविन? अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुम्हें एक खास काम के लिए यहाँ बुलाया था, मैं तुम्हारे हाथ का ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। कुणाल हैरान होकर बोला, मेरे हाथ का ट्रीटमेंट? हाँ। उसने डॉक्टर शुक्ला की तरफ इशारा किया और कहा, डॉक्टर शुक्ला हैं तो सब पॉसिबल है। कुणाल ने हैरानी से कहा, अविन, मुझे आर्टिफिशियल हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। अविन ने उसे टोका।
कुणाल, मैं आर्टिफिशियल हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा असली हाथ फिर से ग्रो हो सकता है। ये सुन कुणाल हंस दिया। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो अविन? ये बात तो हर्ष को भी अच्छी तरह से पता है कि इंसान के टूटे हुए ऑर्गन्स फिर से ग्रो नहीं होते। अविन ने उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें मिसेस बत्रा की बेटी के बारे में बताया था ना, याद है तुम्हें कुछ? ये सुन कुणाल बोला, अब बीच में मिसेस बत्रा की बेटी कहाँ से आ गई? अविन बोला, डॉक्टर शुक्ला ने उसकी आंखों का ट्रीटमेंट किया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। कुणाल ये सुन और ही ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, तुम मिसेस बत्रा की लास्ट रिचुअल में गए थे या कहीं और थे? अविन ने उसे कहा, लंबी स्टोरी है, हर्ष के सामने कहना ठीक नहीं होगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन तुम्हारे काम की बात यह है कि डॉक्टर शुक्ला एक खास मेडिसिन से मिसेस बत्रा की बेटी की आंखें ठीक कर सकते हैं, तो तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा। आई एम 101% श्योर। तभी डॉक्टर शुक्ला ने कहा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैंने कहा था कि मैं एक ट्राई जरूर कर सकता हूं। अविन ने उनसे कहा, आपका एक ट्राई करना ही काफी है डॉक्टर शुक्ला, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप कुणाल के हाथ की ट्रीटमेंट करें और वो फिर से ग्रो ना हो। ये सुन कुणाल ऊंची आवाज में बोला, लेकिन मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, मैं रियलिटी एक्सेप्ट कर चुका हूं और अपने एक हाथ के साथ बहुत खुश हूं। ये सुन हर्ष बीच में बोला, भाई एक बार करवा लो ना ट्रीटमेंट, आपके दोनों हाथ होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कुणाल ने उसे टोका, हर्ष, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। हर्ष चुप हो गया, लेकिन अविन ने कुणाल को फिर से कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कुणाल, आखिर ट्रीटमेंट करवाने में गलत क्या है? कुणाल ने उसे कहा, गलत कुछ नहीं है, पर मैं नहीं करवाना चाहता तो मुझे ज्यादा फोर्स मत करो। उसकी बात सुन अविन खुद से बोला, नंबर 1 अंडर द हेवन बुक में इसके बारे में सही लिखा था, ये मानेगा नहीं। आखिर ऐसा क्या राज है इसके हाथ के पीछे जो ये उसे ट्रीटमेंट का ठीक करवाने से मना कर रहा है? उस बुक की बात को पूरा सच मानूं तो काफी पहले इसके कहीं चले जाने और वापस आने के बीच ही कुछ ऐसा हुआ था जिसमें इसका एक हाथ चला गया। ये राज मुझे पता करना पड़ेगा, आखिर क्यों ये ट्रीटमेंट करवाने से मना कर रहा है। तभी डॉक्टर शुक्ला ने उससे कहा, कुणाल जब नहीं चाहता तो उसकी मर्जी के बिना मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। अविन, तुम उसे ज्यादा फोर्स मत करो। ठीक है। अविन ने चुपचाप खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो बोला, खाने का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, शेफ त्यागी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्या कहते हो डॉक्टर शुक्ला? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, मैंने तो यहाँ का खाना काफी बार खाया है, इस बार वो मजा नहीं आ रहा है। अविन धीरे से बोला, लगता है सिन्हा टेम्परेरी किसी लोकल शेफ को ले आया है, मुझे उससे बात करनी होगी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कुणाल और डॉक्टर शुक्ला से कहा, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी आया। कुणाल ने उसे टोका, खाना तो पूरा खा के जाओ। अविन ने जाते हुए कहा, इट्स इम्पोर्टेंट। वो सीढ़ियां उतर नीचे आ गया। मैनेजर सिन्हा को ढूंढते हुए वो किचन में चला गया। सिन्हा अविन को किचन में देख चौंक गया। उसने कहा, बॉस आप यहाँ, कैसा लगा खाना? अविन बोला, किसने बनाया था? ये सुन सिन्हा ने अपने पीछे खड़े एक मोटे आदमी की तरफ देखा। अविन भी उसी तरफ देखने लगा। उसे देख वो मन ही मन बोला, तो ये है एलिगेंट का टेम्परेरी शेफ। सिन्हा ने अविन को उसका इंट्रो दिया। बॉस, ये है शेफ प्रवीण खुराना, दिल्ली के बेस्ट शेफ में इनकी गिनती होती है। प्रवीण ने अविन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, आपने बताया नहीं, कैसा लगा आपको खाना? अविन ने उससे हाथ मिला फुर्ती से अपना हाथ पीछे कर लिया। दिल्ली के बेस्ट शेफ में आपकी गिनती होती है? प्रवीण ने कहा, जी, सिन्हा ने मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में मुझे बताया, आप उसकी जरा सी भी टेंशन मत लीजिए, हम ही विनर होंगे। ये सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। उसने सिन्हा से पूछा, ये क्या बोल रहे हैं सिन्हा, किसने डिसाइड किया ये? सिन्हा ने अटकते हुए कहा, वो सर, इनका नाम सुन मैंने इनको आज खास इनवाइट किया था और मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। अविन ने गहरी सांस ली और बोला, वेल टू बी ऑनेस्ट, शेफ त्यागी के मुकाबले ये कहीं नहीं है। जो खाना मैंने अभी टेस्ट किया है वो एकदम बकवास है। ये सुन प्रवीण शॉक्ड हो गया। वो बोला, दिल्ली के कई होटल्स में मैंने काम किया है, आज तक किसी ने मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं की है, आपका टेस्ट ही बकवास है। अविन ये सुन ऊंची आवाज में बोला, सिन्हा, डू यू नो हु एम आई? ये कैसे इंसान को पकड़ कर लाए हो? इसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है।
सिन्हा कुछ बोलने ही जा रहा था, लेकिन तभी प्रवीण ऊंची आवाज में बोला, 40 साल से फूड इंडस्ट्रीज में हूँ, मुझे रिजेक्ट कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मैं भी देखता हूँ मास्टर शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें कौन सा शेफ हाँ करता है। अविन ने ऊंची आवाज में उसे दरवाजे की तरफ इशारा कर कहा, तुम खुद कंपटीशन के दिन आकर देख लेना, नाउ गेट लॉस्ट। प्रवीण ने सिन्हा को घूरा और बोला, तुम्हारी बात मान, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, आई विल सी यू। प्रवीण वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिन्हा ने अविन से कहा, सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि वो इतना एरोगेंट होगा। इट्स ओके सिन्हा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये बोल अविन वहां से जाने लगा। तभी सिन्हा ने उससे पूछा, कंपटीशन में अब केवल 4 ही दिन बाकी हैं, आपने कुछ सोचा है इस बारे में? अविन ने कहा, नहीं, लेकिन तब तक मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर कर लूंगा। उसका इतना कैजुअल आंसर सुन सिन्हा खुद से बोला, इनका ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो एलिगेंट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। उसने अविन से हिम्मत कर फिर कहा, आप परमिशन दे तो एक बार मैं मिस्टर सुशांत ओबरॉय से बात करूं? ये सुनते ही अविन ने सिन्हा को खा जाने वाली नजरों से घूरा और ऊंची आवाज में उससे कहा, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। क्या सुशांत ओबरॉय तुम्हारा बॉस है? क्या करेगा अविन? क्या वो मैनेजर सिन्हा को भी फायर कर देगा? क्या राज है कुणाल के टूटे हुए हाथ का?